15वीं और 16वीं सदी के भारत में राजपूतों की शक्ति अपने चरम पर थी। मेवाड़ के शासक राणा सांगा, पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह, एक ऐसे योद्धा थे जिनका नाम सुनकर दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। उन्होंने दिल्ली से लेकर गुजरात तक कई युद्धों में विजय पाई थी। उधर बाबर, एक मध्य एशियाई आक्रांता जिसने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन राणा सांगा ने बाबर को विदेशी आक्रांता मानते हुए उसे भारत से बाहर निकालने की ठानी। राणा सांगा ने विभिन्न राजपूत राजाओं और अफगान सरदारों के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया। उनकी सेना में लगभग 80,000 से अधिक सैनिक थे। वे वीरता, घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थे। बाबर को जब राणा की योजना का पता चला तो वह भी सतर्क हो गया। उसने अपने मुगल सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और साथ लाया एक नया हथियार, तोपखाना, कैनन्स, जो भारतीय युद्धों में बहुत कम इस्तेमाल होता था। राणा सांगा घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना को काटते हुए आगे बढ़ते गए। राजपूत वीरों ने मुगलों पर ऐसा हमला किया कि बाबर की सेना बिखरने लगी। लेकिन तभी बाबर ने अपनी योजना के अनुसार तोपों से हमला शुरू कराया। ये विस्फोटक हथियार राजपूतों की बहादुरी के बावजूद बाबर की तकनीक, छल और छलावरण भारी पड़ा। राणा सांगा घायल हुए, कहा घातक थे। बाबर ने एक और चाल चली। उसने एक सर्कुलर डिफेंस फॉर्मेशन बनाया जिसमें सैनिकों के बीच में बैलगाड़ियों की दीवार खड़ी की गई थी और तोपें उन पर रख दी गई थी। ये युद्ध राणा सांगा की अंतिम बड़ी लड़ाई साबित हुई। वे भले ही युद्ध हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी, नेतृत्व और बलिदान को आज भी भारत के वीर इतिहास में अमर माना जाता है।